जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। माघ मास का महीना बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी है। इस मास में स्नान की बहुत ही बड़ी महिमा है। माघ स्नान से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पाप व कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाती है। माघ का मास भगवान श्री हरि को पाने का सबसे सरल, श्रेष्ठ और सबसे उत्तम बताया है और भगवान को पाने का उत्तम उपाय है माघ मास का महात्म। पौष की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय अवश्य सुने। माघ मास का महात्म सुनने मात्र से भगवान की कृपा, दृष्टि व आशीर्वाद बना रहता है। जब भी कथा या महात्म सुने तो अपने हाथ में पुष्प, तिल या अक्षत अवश्य रखना चाहिए, तभी कथा सुनने का फल मिलता है। तो अब शुरू करते हैं हम माघ मास का महात्म। पहला अध्याय। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम भगवान श्री गणेश जी का स्मरण अवश्य करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, अब कथा का हम स्मरण करेंगे। सारे संसार की कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास के महात्म को आप सभी को सुनाती हूँ। एक समय श्री सुत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार के सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपनी सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली बड़ी ही अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, तो कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, तो कहीं सिंह के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, तो कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन में शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों के साथ बड़ा ही सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार की जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इसी सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों की एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण कर दिया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था।
और नख रोम और तथा केस धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्म, मैं तो माघ मास के में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार से समझाइए। इस प्रकार से ये पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। हम कल लेके आएंगे आपके लिए दूसरा अध्याय। कहीं कहने में कहीं भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें। अब हम करेंगे हरि कीर्तन। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।